तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि चीन ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। चीन ने मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर चाइना में लगाई रोक, मुसलमानों को चीन से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिंदू संगठनों को हिजाब वाली छात्रा ने दिया झटका। कर्नाटक की सेकंड टॉपर बनी हिजाब वाली छात्रा इल्हाम, पूरी दुनिया में हो रही है तारीफ, हिंदू संगठन और बीजेपी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की अग्निपथ योजना वापस लेने की जिद पर अड़े राहुल गांधी, केंद्र सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने किया दावा, कहा अगर मोदी 2024 में बनते हैं फिर से प्रधानमंत्री तो देश में बन जाएंगे 50 राज्य, यूपी के होंगे 4 टुकड़े। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र संकट पर वारेबागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने स्पीकर के पास पहुंची शिवसेना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच प्रियंका गांधी पहुंची मुंबई, कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन में उइगर मुसलमानों पर ड्रैगन का अत्याचार जारी, नमाज पढ़ने पर चीन ने मुसलमानों पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चाइना में उइगर मुसलमानों पर ड्रैगन का अत्याचार जारी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सिंजियांग प्रांत में चीन की सरकार ने मुसलमानों को दाढ़ी रखने, नमाज पढ़ने और रोजा रखने पर आज रोक लगा दी है, जिसके बाद पूरी दुनिया चाइना के इस फैसले से हैरान हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना में इन सब चीज़ों की पाबंदी के बावजूद मुसलमान लड़कों को नामर्द बनाने के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और मुस्लिम औरतों के यूट्रस के ऑपरेशन भी चीन लगातार करा रहा है। मैं आपको बता दें कि मस्जिदों को तोड़कर मस्जिदों की जगह टॉयलेट बनवा रहा है और जबरदस्ती सुअर का मांस भी चाइना के मुसलमानों को चीन की सरकार खिलवा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की नमाज पढ़ने, दाढ़ी रखने और रोजा रखने पर चीन की सरकार ने पाबंदी लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर चीन ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों का समर्थन किया था और भारत के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन अब चीन अपने ही देश में किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक से अन्य भक्तों को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली छात्रा ने किया टॉप। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अन्य भक्तों को आज बड़ा झटका लगा है और कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली छात्रा ने पूरे कर्नाटक में टॉप किया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों की आंख खुली है और पूरे देश में इस मुस्लिम छात्रा की तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि इल्हाम नाम की मुस्लिम छात्रा जो हिजाब पहनकर स्कूल जाती थी, उसने कर्नाटक बोर्ड प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट एग्जाम में राज्य में सेकंड रैंक हासिल की है, जिसके चलते इल्हाम इस टाइम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और दुनिया भर के देश उनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारतीय भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको बता दें कि इल्हाम ने साफ कह दिया है कि हिजाब पहनने से पढ़ाई में कोई भी रोक टोक नहीं होती है और जो कर्नाटक सरकार ने फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनकर कोई मुस्लिम छात्रा स्कूल नहीं जा सकती, वो फैसला गलत था और आज मैंने साबित कर दिया कि हिजाब पहनने से हर कोई टॉप भी कर सकता है और उसे कोई समस्या भी नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी से अग्निपथ योजना वापस लेने पर अड़े राहुल गांधी, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा नीति सरकार पर नए धोखे से सशस्त्र बलों को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेना होगा। राहुल गांधी ने इसी के साथ एक ट्वीट भी किया है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि चीन की सेना हमारे हिंदुस्तान की धरती पर बैठी है। प्रधानमंत्री जी, सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने में है, लेकिन आप एक नए धोखे से सेना को कमजोर कर रहे हैं। देश के भविष्य को बचाने के इस आंदोलन में हम युवाओं के साथ हैं, फिर फिक्र क्यों कर रहे हो? आपको अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी और हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और आपसे इस योजना को वापस लेने के बाद ही पीछे हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने बड़ी चेतावनी मोदी को दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने किया दावा, कहा अगर मोदी 2024 में बनते हैं फिर से पीएम तो देश में बन जाएंगे 50 राज्य, यूपी के होंगे 4 टुकड़े। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता उमेश कट्टी ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 हिस्सों में बंट जाएगा, जबकि यूपी के 4 हिस्से मोदी कर देंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि देश में कुल 50 राज्य बनाने के लिए चर्चा चल रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी 2024 में फिर से पीएम बनते हैं और सत्ता में वापसी करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों को काटेंगे और उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करेंगे, जबकि महाराष्ट्र और बंगाल को भी बांटेंगे और पूरे देश में 50 राज्य बनाएंगे छोटे छोटे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बड़ा बयान इन्होंने दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र संकट पर 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने स्पीकर के पास पहुंची शिवसेना। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच शिवसेना नेता 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने की मांग को लेकर स्पीकर के पास पहुंचे हैं। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के लीगल एक्सपर्ट की मदद से ये याचिका तैयार की है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि हमने डिप्टी स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की है और मांग की है कि 12 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए क्योंकि वे कल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच प्रियंका गांधी पहुंची मुंबई। कांग्रेस ने बताई दौरे की वजह भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुंबई पहुंची तो राजनीतिक खेमे में हलचल मचना स्वाभाविक ही था और ऐसा हुआ भी, लेकिन बाद में साफ हुआ कि प्रियंका गांधी राजनीतिक दौरे न करके निजी दौरे पर गई थी। दरअसल आपको बता दें कि उनका मुंबई प्रवास बहुत छोटा था, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए कांग्रेस गई थी और उन्होंने ट्वीट कर ये साफ किया है। दरअसल आपको बता दें कि जो है इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में सोरेन सरकार गिराएगी बीजेपी, ऑपरेशन लोटस का कहर जारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कहते हैं कि घर फूटे गवाह लूटे, ये बात मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी सटीक बैठने जा रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में कामयाबी के बाद अपने मिशन को अंजाम झारखंड में देगी, इसकी चर्चा दबी जुबान से झारखंड के नेता भी करने लगे हैं। सवाल वही है कि झारखंड की सरकार गठबंधन में विरोध को लेकर कितने दिनों तक चल पाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने एमपी में कांग्रेस से जिस तरह बगावत की, ठीक वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हो रहा है। फर्क केवल किरदार का है। मध्य प्रदेश में किरदार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो वही महाराष्ट्र में किरदार एकनाथ शिंदे हैं। मध्य प्रदेश की कहानी महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कमलनाथ सरकार में बगावत की, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे ने 40 से ज़्यादा विधायकों के साथ सूरत गुवाहाटी चले गए और ऑपरेशन लोटस की स्क्रिप्ट को मध्य प्रदेश की तर्ज में महाराष्ट्र में दोहराया गया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब यही काम झारखंड में होने जा रहा है और झारखंड में कभी भी बीजेपी सरकार हेमंत सोरेन की गिरा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में बाढ़ से कोहराम 7 और लोगों की मौत, आंकड़ा पहुंचा 108। जी दोस्तों आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर बनी रही तथा 7 और लोगों की मौत हो जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन के बुलेटिन के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोग की संख्या घटी। बाढ़ से 30 जिलों के 45.34 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि बुधवार को 32 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 54.5 लाख थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जहां असम में बाढ़ है तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले सरकार रही तो हम बैठेंगे सत्ता में, लेकिन अगर गिर गई तो बैठेंगे विपक्ष में। जब दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र के सियासी स्थिति पर बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास होंगे वो किए जाएंगे और हम सब उद्धव ठाकरे के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी बागी विधायकों को वापस आ जाना चाहिए। महाविकास अखाड़ी में राजनीतिक अस्थिरता पर जयंत पाटिल ने कहा कि सरकार बनी रही तो हम सत्ता में रहेंगे, अगर सरकार गिर गई तो हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बीजेपी से हम गठबंधन किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर शिवसेना गठबंधन करती भी है तो करे, लेकिन हम गठबंधन किसी भी कीमत पर बीजेपी से नहीं करेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने मोदी सरकार और ईडी को लिया आड़े हाथ, कहा ईडी केंद्र से निर्देश लेने में बिजी। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर आए दिनों केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रहती हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भल्लम ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमले किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा हमेशा आरोपों से बचने के लिए सस्ती चालों का सहारा लेती है। वे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि सभी केंद्रीय एजेंसियां सरकार के हाथों में सिमट गई हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी जैसी एक बार प्रतिष्ठित एजेंसी केंद्र सरकार द्वारा लागू निर्देशों में व्यस्त है। उन्होंने ईडी और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि श्रीलंकाई राज्य के स्वामित्व वाले सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने एक संसदीय पैनल के समक्ष दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर अडानी समूह को एक पवन ऊर्जा परियोजना देने का दबाव डाला। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के इतिहास में शायद ये पहली और एकमात्र घटना है कि किसी पीएम के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और ईडी का विरोध जमकर किया है।